चलिए, तो अब जब हम लोगों ने 4 तरह के क्वांटम नंबर्स को देख लिया कि कैसे क्या रिप्रेजेंट होता है 4 क्वांटम नंबर से, अब उसका यूज देख लेते हैं। अब पता कर लेते हैं कि कैसे निकालते हैं। तो एक एग्जांपल्स हम लोग ये निकालेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं हम मैग्नीशियम का, 12 है। तो सबसे पहला काम हमको करना होगा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 हो गया 12, ठीक है। इसी को रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, बॉक्स डायग्राम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। p है, अब अगर हम बोल रहे हैं कि इसका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन जो गया इसमें, उसका हमको चारों क्वांटम नंबर बताइए। तो बहुत इजी है, ये वाला आखिरी जो गया उसको हम यहां पे ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। जो आखिरी गया इसका हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या आता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका n क्या है आखिरी इलेक्ट्रॉन का, 3, बिकॉज 3 में जा रहा है, यही तो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फिर क्या है, फिर आता है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या, s ऑर्बिटल का है। तो s का एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, 0। m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, अब पहले ही बताए थे कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहां से कहां तक जाता है, -l से लेकर +l तक जाता है। तो यहां -l टू +l क्या है, 0 है। इसका मतलब ये भी और कुछ वैल्यू नहीं है, 0 ही जाएगा। और ये भी समझिए कि क्यों 0 आया, बिकॉज l जो आपका l है अगर 0 है तो इसका मतलब ये s है, s ऑर्बिटल है ना, मतलब ये sp_df का s ऑर्बिटल है। और s ऑर्बिटल का सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन होता है, इसीलिए यहां पे आपका सिर्फ 0 और कुछ पॉसिबिलिटी ही नहीं है। फिर आपका देख लीजिए यहां पे आपका स्पिन क्वांटम नंबर क्या आएगा, -12, डाउन था माइनस वाला बोल दिया, ठीक है। अब देखिए कि अगर हम बोल रहे हैं ठीक है इसका तो ये आया, लेकिन अब ये वाला जो है उसके जस्ट पिछले वाला, उसका आप निकाल के बताइए, ठीक है। उसका भी निकाल देते हैं। तो क्या क्या रहेगा, देखिए उसका जो n होगा वो तो 3 ही रहेगा, क्योंकि ये 3 में ही गया है। l भी 0 ही रहेगा, बिकॉज उसी में जा रहा है। m भी सेम रहेगा, तीनों देखिए सेम हो गया, लेकिन आखिरी वाला सेम नहीं होगा। क्यों, बिकॉज उसका स्पिन क्या है, वो डाउन स्पिन था, ये अप स्पिन है। तो ये वो -12 था, ये +12 हो गया स्पिन। तो ये देखिए दोनों का चारों जो था हम लोग ने लिखा, अब देख रहे हैं कि चारों सेम नहीं हो सकता है। तो यही है आपका पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए ये तो हमने देख लिया, अब इसका हम देखते हैं, इसका निकालते हैं, ठीक है। तो यहां पे रिप्रेजेंट करने के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन का हम लोग निकाल रहे थे यहां, ये वाला इलेक्ट्रॉन का हम लोगों ने निकाला यहां, और ये ब्लू वाला इलेक्ट्रॉन का यहां निकालते हैं, ब्लू वाला। तो ये 2s2 है, तो इसका n क्या हो गया, देखिए 2 हो गया। इसका l क्या है, इसका l फिर से 0 हो गया, बिकॉज वो s ऑर्बिटल में जा रहा है। वही अगर हम 2p का अगर निकालते तो l क्या हो जाता, 1 हो जाता। एक वो भी एग्जांपल देखेंगे। m क्या है, फिर से इसका 0 है। इसका s क्या है, डाउन है, -12 रिप्रेजेंट करवाए थे। तो देखिए 0 0 -12, यहां देखिए 0 0 -12 आ रहा है, क्या चेंज हो गया, देखिए ये 3 है तो ये 2 है। चारों सेम नहीं हो सकता, कभी नहीं सेम हो सकता, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं, इसको ग्रीन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको इससे, ठीक है, ये वाला, इसको ये वाला देखिए। अब देखिए ये है 2p, तो n क्या हो गया, 2, और इसका l क्या हो जाएगा, p है। तो p का एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या था, 1 था, ठीक है। m इसमें 3 m पॉसिबल है, क्या क्या था, m कहां से कहां तक जाता है, -1 से लेकर +1 तक जाएगा। मतलब एक होगा -1, एक होगा 0, एक है +1। तो इसका
किस वाले रूम में है, -1 वाले रूम में है, तो इसका ये वाला हो गया -1 और s क्या हो गया +½ देखिए इस दोनों में क्या क्या सेम, देखिए ये सेम है लेकिन ये देखिए ये फिर ये तीनों डिफरेंट हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि सारा डिफरेंट हो जाए, जैसे अगर हम यही वाला इलेक्ट्रॉन ये वाला देखते हैं तो देखिए 3 0 0 -½ ये देखिए 2 1 1 +½ कुछ सेम नहीं है, ठीक है। 3 तक भी सेम हो सकता है, 1 तो सेम हो सकता है, 2 सेम हो सकता है, 3 भी सेम हो सकता है, 4 कभी भी साथ में सेम नहीं होगा। इसी चीज को कि 2 इलेक्ट्रॉन का जो चारों इलेक्ट्रॉन सेम नहीं हो सकता, इसी चीज को एक नाम दिया गया है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। सिर्फ नाम है, आपको समझ में आ रहा है। आप अब एग्जाम्पल से और इसको प्रैक्टिस करेंगे तो और आपको दिखेगा कि क्या हो रहा है क्या, तो आपको बता सकता है कि यही आपको और बड़ा कर देगा। फिर आपको बोलेगा कि ये मान लीजिए यहाँ पे 3s2 के बाद 3p6 आएगा, फिर आपका 4s2, फिर 3d आएगा, तो मान लीजिए यहाँ पे 3d का एक आ रहा है, उसमें मान लीजिए ये मान लीजिए 3d का हम देख रहे हैं, और यहाँ पे एक मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो इसका क्या हो जाएगा 3d का, जल्दी बताइए, 3l हो जाएगा, 2m क्या हो जाएगा, ये -2 -1 0 +1 +2 ये क्या हो गया +1, और इसका स्पिन +½ ऐसे ही आपका किसी भी एटम में किसी भी इलेक्ट्रॉन कैसे बताएगा, तो बता दीजिएगा क्या दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं, कोई भी बता सकता है ना। अब क्लास 6 में 7 में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतना ही इजी कॉन्सेप्ट है कि कोई भी बता सकता है, ठीक है। चलिए।